Please visit Samsung Smart Cafe Moran for Samsung smartphones, tablets and accessories. We offer exciting deals and offers on Samsung products. नमस्कार दोस्तों, टेक अपडेट्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गैलेक्सी A51 के बारे में, जो कि मैंने 2 महीने पहले ख़रीदा था और तब से आज तक मैं इसे अपने सेकेंडरी फ़ोन के जैसे यूज़ कर रहा हूँ। रिव्यू में जाने से पहले इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। इस पे आपको मिल जाती है 6.4 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ ही में आपको इसमें क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जिसका प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का है 1.8 एपर्चर के साथ। इसके फ्रंट में आपको इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले मिलता है, जिसमें फ्रंट कैमरा एक पंच होल है और जो 32 मेगापिक्सल का है 2.0 एपर्चर के साथ ही में आपको 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है। एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट मिल जाता है और Exynos 9611 का प्रोसेसर मिल जाता है और बाकी स्पेक्स आपके लिए स्क्रीन पे है। तो ये एक डिसेंट सा फ़ोन है सैमसंग की तरफ से। हम इसे मिड रेंज फ़ोन नहीं कह सकते, हम इसे प्रीमियम मिड रेंज फ़ोन कह सकते हैं, क्योंकि इसका प्राइस 25,500 रुपये है एट द प्रेजेंट टाइम। तो उस हिसाब से ये एक प्रीमियम मिड रेंजर फ़ोन बोला जा सकता है और इसके स्पेक्स को देख के इसके प्राइस को ये जस्टिफाई करती भी है और कहीं कहीं नहीं करती है। तो इसी बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो हम लोग प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में हम लोगों ने बनाया है। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉस से। तो पहला प्रॉस इसका आ जाता है इसका डिस्प्ले। जैसे कि सैमसंग का ये ट्रेंड है कि उन लोगों का डिस्प्ले मार्केट बेस्ट होता है। उनके डिस्प्ले का टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छा होता है, हमें बहुत ही वाइब्रेंट और शार्प डिस्प्ले मिलता है, जिसमें मीडिया कंजम्पशन, गेमिंग वगैरह बहुत अच्छी तरह से चल जाते हैं। सेकंड प्रॉज में अगर हम आते हैं तो इसका इन हैंड फील, इसका लुक और इसका वेट बैलेंस। इसका इन हैंड फील बहुत ही अच्छा है। हाथ में इसके जो कर्व्ड बैक है, इसका बैक प्लास्टिक से बना है, बट सैमसंग इसे ग्लास्टिक कहते हैं कि सैमसंग के हिसाब से ये ग्लास और प्लास्टिक का कॉम्बिनेशन है, बट हमें वो पता नहीं, हमें तो ये प्लास्टिक ही जैसा ही फील हुआ। बट फिर भी इसका जो ये शाइनी पार्ट है इसके बैक में, और अगर इस पे लाइट गिरे तो आप देख सकते हैं एक इमेज बन जाता है। और हम इसको प्रिज्म इसीलिए बोला गया है, इसका कलर का नाम सैमसंग ने दिया है प्रिज्म क्रश ब्लैक ब्लू, और 2 कलर में ये आता है, ब्लैक और वाइट। सो इसका ये प्रिज्म शेप निकल जाता है जब भी लाइट इस पे पड़ती है। तो इन हैंड फील के हिसाब से और वेट बैलेंस के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा फ़ोन है। लगता ही नहीं है कि 172 ग्राम का फ़ोन हाथ में लेके हम घूम रहे हैं। इसका वेट बैलेंस बहुत ही अच्छे से किया है सैमसंग ने, और इसका जो लुक है वो लुक, इसमें एक प्रीमियम लुक आता है। और जबकि ये जो कैमरा मॉड्यूल है, ये कैमरा मॉड्यूल अभी मार्केट ट्रेंड्स में से मिला हुआ है। आजकल आप ले लीजिए, आईफोन में भी ऐसा आ रहा है, सैमसंग के हाई रेंज फ़ोन्स में भी ऐसा आ रहा है, और बहुत सारी कंपनियां हैं जो ये ट्रेंड फॉलो कर रही है। तो ट्रेंड के हिसाब से भी ये अप टू डेट है। नेक्स्ट प्रॉज आता है इसका यूज़र इंटरफेस। जब से One UI आया है, One UI 1 जब था तब थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइजेज और लैग्स वगैरह हमें देखने को मिल जाती थी, बट जब से 2.0 One UI 2.0 का अपडेट आया है एंड्रॉयड 10 के ऊपर, तो तब से हमें बहुत ही क्लीन लुक वाला यूज़र इंटरफेस मिलता है, जिसमें बहुत सारे कस्टमाइजेशंस भी है और बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। कोई भी यूज़र One UI 2 जब यूज़ करेगा तब वो कंफ्यूज नहीं होगा, इतनी ऑर्गेनाइज्ड मैनर में ये One UI बनाया गया है। तो ये इसका एक एडवांटेज बन जाता है। नेक्स्ट प्रॉज अगर हम देखें तो आ जाता है इसका बैटरी। इसमें आपको 4000 मिली एम्पेयर का बैटरी मिलता है, जो एक मॉडरेट टू हैवी यूज़र के लिए फुल डे जूस देगा।
आप पूरा दिन, आप सुबह इसको चार्ज से खोलिए, आप इसको रात को चार्ज में लगाइए, ये आपके साथ पूरा दिन रहेगा। और जब आप रात को चार्ज में लगाएंगे तो 10 से 15% का चार्ज आपका बच जाएगा। मेरे इस 2 महीने के यूसेज में ऐसा कभी नहीं हुआ कि दिन में मैंने 2 बार इसको चार्ज में लगाया। मैं सुबह इसको चार्ज से खोलता हूँ और रात को फिर चार्ज में लगाता हूँ, और जब मैं चार्ज में लगाता हूँ तब तक इसका 10-15% बैटरी रह जाता है। तो मॉडरेट टू हैवी यूसेज के लिए ये पूरा दिन का आपको बैकअप देगा। अगर आप एक मॉडरेट यूज़र है तो आपको एक दिन से 3-4 घंटा ज़्यादा ही बैकअप दे देगा ये फ़ोन। तो लिस्ट में नेक्स्ट आ जाता है आपका इसका परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के हिसाब से मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर हम बहुत अच्छा बोलते हैं तो हम फ्लैगशिप लेवल के बाद हो जाता है, बट ये फ्लैगशिप फ़ोन नहीं है, ये एक प्रीमियम मिड रेंजर फ़ोन है और इसके प्राइस के हिसाब से इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। मुझे आज तक इसमें कोई लैग वगैरह या हैंग प्रॉब्लम, फ्रीजिंग प्रॉब्लम वगैरह नहीं मिला। मैं पबजी भी खेलता हूँ इस फ़ोन पे, तो पबजी भी अच्छे से चल जाता है, बट हाँ आप हाई ग्राफिक्स में नहीं खेल सकते। नेक्स्ट आ जाता है इसका डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट। इसका जो सिम स्लॉट है वो हाइब्रिड नहीं है, इस पे आप 2 नैनो सिम और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। तो इसके ये डेडिकेटेड स्लॉट जो है, जो 512 GB तक एक्सपेंड होता है, ये इसका एक एडवांटेज बन जाता है। नेक्स्ट आता है आपका कॉल क्वालिटी और नेटवर्क रिसेप्शन। उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ज़ीरो लैग, आप कॉल्स क्रिस्टल क्लियर सुनेंगे। नेटवर्क रिसेप्शन भी बहुत अच्छा है, लो नेटवर्क एरियाज़ में भी ये अच्छा नेटवर्क पकड़ता है, तो उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ या कुछ नहीं है। आप हंसी खुशी इस फ़ोन को ले सकते हैं। कॉल क्वालिटी और नेटवर्क रिसेप्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है इसका फिंगरप्रिंट सेंसर। फिंगरप्रिंट सेंसर इसका ऑप्टिकल है, अल्ट्रासोनिक नहीं है, जैसा हमें एस सीरीज़ और नोट सीरीज़ में देखने को मिलता है। तो इसका फिंगरप्रिंट सेंसर डिसेंट है, फास्ट है और रिलायबल है। नेक्स्ट आ जाता है आपका कैमरा। कैमरा में इसका बहुत अच्छा नहीं कहूँगा, एक एवरेज कैमरा है। डे लाइट कंडीशन में ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। डे लाइट इमेजेस बहुत ही शार्प आते हैं, बहुत ही डिटेल्ड आते हैं। इसका HDR सपोर्ट भी बहुत अच्छा है, बट आर्टिफिशियल लाइटिंग और लो लाइट में ये थोड़ा सफ़र करता है, तो इसको मैं इसका डिसएडवांटेज नहीं कहूँगा, ये एडवांटेज ही है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग फ़ोटोज़ दिन में ही, डे लाइट में ही खींचना पसंद करते हैं। तो डे लाइट परफॉर्मेंस में और इसको प्राइस को देखते हुए ये एक डिसेंट कैमरा के साथ आता है, तो ये भी एक इसका एडवांटेज बन जाता है। नेक्स्ट लिस्ट में आता है इसका हमारा प्यारा दुलारा हेडफोन जैक। जबकि हर कोई कंपनी हेडफोन जैक हटा रही है, सैमसंग ने अपने मिड रेंज फ़ोन्स में अब तक इसको रिटेन किया है, अब तक हटाया नहीं है, जो कि एक बहुत ही अच्छा जेस्चर है। क्योंकि ब्लूटूथ हेडफोन्स हर जगह हमें नहीं चाहिए होते हैं, हमें चाहिए कि 3.5 mm जैक हम लगाए और उसको यूज़ करें। क्योंकि ब्लूटूथ हेडफोन्स अगर हम ऐसे एरिया में हैं जहाँ पे हम चार्ज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो ब्लूटूथ हेडफोन किसी काम का नहीं है, हमें वायर्ड हेडफोन्स ही चाहिए। तो ये इसका एक एडवांटेज बन जाता है, जो कि एक सैमसंग का बहुत अच्छा जेस्चर है। तो ये था प्रॉस लिस्ट। अभी हम कॉन्स लिस्ट में अगर आएंगे तो इतना ज़्यादा कॉन्स है नहीं, क्योंकि ये फ़ोन मुझे बहुत ही अच्छा लगा चला के। इस फ़ोन में मुझे ज़्यादा कोई दिक्कतें नहीं मिली कि मैं ये कॉन्स में डाल दूं, बट 2-3 चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं बोलना चाहता हूं। पहली बात है इसका प्राइस। कंपेयर्ड विद अदर कंपनीज अगर हम देखें तो इसका प्राइस थोड़ा हाई है, और अभी अगर इसका प्राइस हम हाई बोले तो अभी नया जो आया है आईफोन SE 2020 एडिशन, जो कि 40,000 रुपये का है, तो वो तो बोलिए ही मत। तो कंपनीज देख के ये प्राइसेस जस्टिफाई हो जाती है, क्योंकि सैमसंग अपने कस्टमर्स को ऐसा एक्सपीरियंस देता है, ऐसे हार्डवेयर्स और ऐसे फीचर्स देता है जिसके लिए हम सैमसंग के यूज़र्स सैमसंग को प्रीफर करते हैं ओवर अदर कंपनीज। सो उस हिसाब से इसका प्राइस हाई नहीं बोलूँगा मैं, बट कंपेयर्ड विद अदर ब्रांड्स इन द मार्केट
इसका प्राइस थोड़ा सा हाई है, 25,500 रुपये है इसका प्राइस, जिसमें आपको 6 GB रैम और 128 GB की स्टोरेज मिलती है विथ एक्सिनोस 9611 प्रोसेसर। नेक्स्ट लिस्ट में आ जाता है गेमिंग। इसके साथ आप मॉडरेट गेमिंग कर सकते हैं, पबजी के 2-3 गेम खेल लिया आपने, कॉल ऑफ ड्यूटी का 1-2 गेम खेल लिया, ऐसा यूसेज आप कर सकते हैं कि दिन में 2 घंटा या 3 घंटा आपने गेम खेला। बट इंटेंस गेमिंग के लिए ये फ़ोन नहीं बना है। अगर इंटेंस गेमिंग करते हैं तो इसका बैक थोड़ा सा हीट हो जाता है और परफॉर्मेंस में थोड़ा सा लैग हमें दिखने को मिलता है। बट गेम स्पेसिफिक फ़ोन जब ये नहीं है तो हम इसका डिसएडवांटेज भी नहीं बोल सकते, बट ये मुझे लगा कि मेरे सब्सक्राइबर्स को मुझे बोलना चाहिए, तो इसीलिए मैंने ये चीज़ हाईलाइट किया कि इसके साथ आप इंटेंस गेमिंग नहीं कर सकते। आप गेमिंग कर सकते हैं बट नॉट एट अ इंटेंस लेवल। आप 6 घंटा 7 घंटा इसके साथ गेम नहीं खेल सकते। नेक्स्ट कौन में आ जाता है इसका प्रोसेसर, जबकि 9611 एक नया प्रोसेसर नहीं है, पहले फ़ोन्स में भी हमने देखा है। इसका जो A50s इससे पहले जो मॉडल आया था उसमें भी वही प्रोसेसर था, तो उस हिसाब से सैमसंग को ये प्रोसेसर अपग्रेड करना चाहिए था। तो क्योंकि आप अगर इतनी प्राइस ले रहे हैं, आप अगर 25,000 रुपया ले रहे हैं, तो इसका प्रोसेसर आपको अपडेट करना चाहिए था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसका प्रोसेसर ख़राब है, ये अच्छा डिसेंट परफॉर्मेंस देता है, बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है डे टू डे यूसेज में। बट फिर भी जब हर कोई कंपनी हर चीज़ अपडेट हो रहा है तो ये प्रोसेसर पुराना क्यों? अगर आप इसका कैमरा सेटअप अपडेट कर रहे हो, इसका बैक अपडेट कर रहे हो, इसका डिस्प्ले अपडेट कर रहे हो, तो इसका प्रोसेसर क्यों नहीं? ये सवाल रहेगा मेरे सैमसंग से। सो यही था A51 आपके लिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया इसीलिए सॉरी, क्योंकि लिस्ट में बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। सो टेक अपडेट्स में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू।